अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे सिंधी बिरयानी यानी कराची की बिरयानी, जो कि तय वाली बिरयानी होती है और उसका बड़ा मज़े का टेस्ट होता है। तो लेट्स मेक इट। सबसे पहले मैंने एक बाउल में दही लिया और उसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया। उसके बाद मैं नमक ऐड करूँगी हस्ब ज़ायक़ा, जितना भी आप खाने में पसंद करते हैं। नेक्स्ट मैं नेशनल का सिंधी बिरयानी पैकेट मैंने लिया है, बड़ा वाला डिब्बा। उसमें से मैं आधा मसाला इस टाइम पे यूज़ करूँगी और आधा मसाला मैं कौरमे में यूज़ करूँगी। अब इस सारे मिक्सचर को अच्छे से आपने बीट कर लेना है, मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को, ताकि एक अच्छे से जो है मिक्सचर बन जाए। और इसके बाद अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन मैरिनेशन के लिए हमने मसाला बनाया था। चिकन ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं और चम्मच से भी, मैं चम्मच से कर रही हूँ। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक एक बोटी पे जो है वो मसाला लगे, क्योंकि हमने इसको 2-3 घंटे मैरिनेशन के लिए रखना है। तो सारा मसाला जो है वो इसमें अच्छे से फिल हो जाए, सोख हो जाए, तभी इसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको हमने अब फ्रीज़र में 1-2 घंटे के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें मैं कौरमा तैयार करूँगी। सबसे पहले इसमें हमने घी डालना है। मैं 2-3 चम्मच जो है वो घी डालूँगी यहाँ पर। एंड देन इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी। प्याज थोड़े ज़्यादा आपने लेने हैं और इनको अच्छे से जो है वो ब्राउन फ्राई कर लेना है। अब इसको मैं ब्राउन कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये मेरे प्याज तकरीबन ब्राउन होने ही वाले हैं। इनको अच्छे से मैं करके जो है इनमें से निकाल के साइड पे रख दूँगी। ये वाले अनियन मैं बाद में यूज़ करूँगी। अब नेक्स्ट इसी ऑयल में मैंने बड़े बड़े कटे हुए आलू डाल दिए हैं। इन आलूओं को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, क्योंकि आलू जो है कराची की सिंधी बिरयानी की जान होते हैं, और लाहौरियों का और उनका तो इसी चीज़ पे झगड़ा रहता है कि बिरयानी में आलू हो कि बिरयानी में आलू ना हो। तो इसलिए इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है। ये फ्राई करने से थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं, थोड़ा सा इसका अच्छे से टेस्ट हो जाता है। कोई भी चीज़ जो फ्राई होती है आप जानते ही हैं। एंड नेक्स्ट को अब मैं निकाल कर इसको भी साइड पे रख दूँगी। इसी कढ़ाई में जो मैरिनेटेड चिकन था वो मैंने निकाल लिया है और इसको मैं घी में ही फ्राई कर रही हूँ। और बाकी चीज़ें मैंने इसलिए निकाल दी थी कि चिकन जो है वो घी में फ्राई हो अकेला, और अच्छा टेस्ट इसका इसी से आता है। और चिकन का जो सारा पानी होगा वो पहले खुश्क होगा और उसके बाद जो है ये मसाले में भुनेंगे हम इसे। और इसका मिक्सचर जो है ये मैं बाद में इसमें ऐड करूँगी कौरमे के लिए। अब देख सकते हैं कि चिकन ने सारा पानी जो है वो सोख कर लिया है। अब नेक्स्ट मैंने एक पतीली रखी है जिसमें मैंने पानी डाला है चावलों के लिए। खड़े मसाले और हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, साथ में नमक और ऑयल जो है घी हम थोड़ा सा डालेंगे, जिससे चावल जो होंगे थोड़े से अच्छे बनेंगे। इधर कौरमे के लिए चिकन को जो है मैंने घी में भून लिया है। अब इसमें मैं जो फ्राइड अनियंस मैंने निकाल के साइड पे रखे थे, अब मैं वो इनमें दोबारा ऐड करूँगी। और इसके बाद इसमें जो है हम टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करेंगे मसाले के लिए। नेक्स्ट इसमें जो आलू मैंने रखे हुए थे साइड में, वो भी अब मैं इसी टाइम पे इसमें ऐड कर दूँगी। और जो शान का आधा मसाला मैंने छोड़ा था वो भी अब मैं इस टाइम पर ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैंने कौरमा बनाना है जिसके लिए मुझे एक अच्छी सी ग्रेवी चाहिए। इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। एंड नेक्स्ट मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें जो ग्रेवी बची हुई थी जिसमें मैंने चिकन मैरिनेट किया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि इससे एक अच्छा टेस्ट भी इसमें भी आएगा चिकन का, और ये जो है एक अच्छी सी ग्रेवी भी मेरी रेडी हो जाएगी। कौरमे के ऊपर हमने ढक्कन रख के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट अब ये हमारा रेडी हो चुका है। इधर पानी में बॉयल आ चुका है और अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी और इनको बॉयल करूँगी, और जिसमें चावल को मैंने पका लेना है 95% तक। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए हमारी दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, कौरमा और चावल। तो अब मैं इनकी लेयरिंग करूँगी जैसे कि तय वाली बिरयानी में होता है। सबसे पहले आपने ऑयल की एक तय लगानी है नीचे देचकी में, जिससे जो है वो
देचकी में आपके चावल या कौरमा कुछ भी नीचे ना लगे। सबसे पहले मैंने एक थिन सी लेयर चावलों की लगाई है एंड देन इसके ऊपर मैं एक कौरमे की लेयर लगाऊंगी एक अच्छी सी। नेक्स्ट जो है इसके ऊपर हम दोबारा चावलों की ही लेयर लगाएंगे। ये देखिए ज़रा, इसके ऊपर अब आपने एक जर्दे का रंग ऐड कर लेना है थोड़ा सा, जिससे अच्छी लुक आती है। और इसके ऊपर दोबारा जो सेकंड लेयर कौरमे की है वो एक अपने अच्छी से लगा लेनी है। ये मैंने कर दिया है और अच्छे से कढ़ाई भी मैंने साफ़ कर ली है क्योंकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी। नेक्स्ट इसके ऊपर जो थर्ड लेयर चावलों की आएगी, और इसके ऊपर जर्दे का रंग डालने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़े से फ्राइड अनियन डाल दिए हैं और पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं। इससे लुक भी अच्छी होती है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो अब बिरयानी हमारी सेटल हो चुकी है। अब मैंने इसको दम पे लगा दिया है और ये हमारी बिरयानी हो गई है रेडी। अब हम इसको हटा के इसको अच्छे से ध्यान से मिक्स करेंगे, साइडों से शुरू करते हुए। अच्छे से मिक्सिंग के बाद आपने इसको जो है डिश आउट कर लेना है। ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया है हम इसी तरह एक बड़ी सी प्लेट में जो है डाल के खाना एक साथ खाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।